हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के विरोध में आदिवासियों के झारखंड बंद का मिला जुला असर। रांची में सड़क जाम। झारखंड की राजधानी रांची में सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के रैंप के निर्माण के विरोध में विभिन्न संगठनों के आह्वान पर बुधवार 4 जून को झारखंड बंद का मिला जुला असर दिखा। गुमला जिले में बंद अभूतपूर्व रहा तो सिमडेगा, हजारीबाग, चतरा में बंद का कोई असर नहीं रहा। लोहरदगा जिले में बंद का आंशिक असर दिखा। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने शहरों में कई जगह सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी रांची को हजारीबाग, गुमला और डाल्टनगंज से जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया। राज्य की राजधानी में बंद का प्रभाव दिखा, लेकिन पड़ोसी जिलों में बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा। जमशेदपुर में बंद का कोई असर नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने रांची में हिनू, हरमू, पिस्का मोड़, कांके, खेलगांव, कड्रू और मोरहाबादी में प्रदर्शन और सड़क जाम किया, जिससे यहां हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर जाने वाले यात्रियों सहित अन्य यात्रियों को असुविधा हुई। सिरमटोली में सरना स्थल के पास रैंप के निर्माण के विरोध में बंद का आह्वान किया गया था। आदिवासी नेताओं ने रैंप के निर्माण का कड़ा विरोध किया। उन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आदिवासी धार्मिक पहचान को मिटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो वे तीव्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक आदिवासी नेता ने कहा है कि अगर हमारी आवाजों को नजरअंदाज किया गया तो हम विधानसभा और फिर संसद तक मार्च करेंगे। उन्होंने कहा है कि यह केवल रैंप का मामला नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का मामला है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम 6 जून को फिर से बंद करेंगे। पूरे राज्य में, खासतौर पर रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान किए गए थे। आरसीबी की जीत के जश्न में भगदौड़, 11 मौतें। स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग पहुंचे, हम तैयार नहीं थे। बेंगलुरु में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, भगदड़ के दौरान 11 लोग मारे गए हैं, 33 लोग घायल हुए हैं जो खतरे से बाहर हैं। सिद्धारमैया ने कहा, विधानसभा में जब आरसीबी टीम पहुंची तो विधानसभा के बाहर 1 लाख लोग जमा थे। जश्न विधानसभा में हो रहा था, लेकिन भगदड़ चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई। स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे। हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हादसे ने जीत की खुशी को मिटा दिया। सिद्धारमैया ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा मुहैया करानी थी, इसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन को संभालना चाहिए था। स्टेडियम में एक छोटा गेट था, वहां बहुत सारे लोग जमा थे, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, जिसकी वजह से भगदड़ मची। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु भगदड़ पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, घायलों की बेहतरी के लिए प्रार्थना करता हूं। आज जारी होगा इंटर आर्ट्स का रिजल्ट, इन वेबसाइट पर कर सकेंगे चेक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक आज यानी 5 जून को दिन के 12 बजे इंटर आर्ट्स का रिजल्ट जारी करेगा। यह रिजल्ट जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा द्वारा जारी किया जाएगा। इससे पहले 31 मई को जैक द्वारा इंटर कॉमर्स और साइंस का परिणाम जारी किया जा चुका है। अब आज आर्ट्स का परिणाम जारी होगा। बता दें कि जैक द्वारा रिजल्ट आप www.jackresult.com पर देख सकेंगे। वेबसाइट पर रिजल्ट दोपहर 2:15 से उपलब्ध रहेगा। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। नगर विकास विभाग के ठेकेदारों के लिए अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य। नगर विकास और आवास विभाग के ठेकेदारों के लिए झारखंड का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यह निर्णय बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने दी। कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई उनमें गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए बोर्ड का गठन शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट ने झारखंड नगर पालिका संवेदक निबंधन नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत नगर विकास और आवास विभाग से जुड़े ठेकों में भाग लेने के लिए राज्य के साथ साथ बाहरी संवेदकों को भी झारखंड का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित सार्वजनिक कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। यह बोर्ड जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए कार्य करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने गृह विभाग
विभाग में कार्यरत चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग के अधीन करने की स्वीकृति दी है। उनकी सेवाओं को स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा अवैध खनन को रोकने के लिए अब निदेशक खान और जिला स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई और जुर्माना लगाने की सख्ती दी गई है। पहले यह अधिकार केवल राज्य सरकार के पास था। वहीं इसी प्रकार राज्य के कन्या मध्य विद्यालय के 35 सहायक शिक्षकों को फिर से बहाल करने की स्वीकृति दी गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत विभाग में 506 पदों को सरेंडर कर 36 नए पदों का सृजन किया गया है। इससे सरकार को 24,17,09,160 रुपए की वित्तीय बचत होगी। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हजारीबाग में सुरक्षा का प्रदर्शन, झंडा चौक पर पुलिस ने दिखाई ताकत, लाठीचार्ज और आंसू गैस की मॉक ड्रिल। हजारीबाग जिला प्रशासन ने बकरीद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। शहर के झंडा चौक पर पहली बार खुली जगह में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें लाठीचार्ज, फायरिंग और आंसू गैस के गोले का प्रतीकात्मक इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने आधे घंटे की मॉक ड्रिल में उपद्रवियों से निपटने का तरीका दिखाया। पानी के बौछारे, लाठीचार्ज और सांकेतिक फायरिंग के जरिए यह संदेश दिया गया कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। डीसी शशि प्रकाश सिंह और एसपी अंजनी अंजन ने मॉक ड्रिल की निगरानी की। डीसी ने कहा कि त्यौहार भाईचारे का प्रतीक है, लेकिन कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि बकरीद पर हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कानून तोड़ने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश में जनगणना और जातीय जनगणना की तारीखें तय, सिर्फ 21 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। केंद्र सरकार ने देश में बहुप्रतीक्षित जनगणना और जातीय जनगणना की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट टाइमलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जनगणना 2027 की प्रक्रिया 16 जून 2025 से आधिकारिक रूप से आरंभ हो जाएगी और इसे 1 मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। सरकार 16 जून 2025 को जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करेगी। इसी दिन से देश भर में जनगणना की प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत मानी जाएगी। बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट, डीजीपी ने दिया सोशल मीडिया पर निगरानी का आदेश। बकरीद पर्व को देखते हुए झारखंड पुलिस राज्य भर में विधि व्यवस्था और सुरक्षा संबंधित तैयारियों में जुटी हुई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें राज्य पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ सभी रेंज के आईजी, डीआईजी और जिलों के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक का मुख्य उद्देश्य बकरीद के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना था, जिसके लिए डीजीपी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। डीजीपी ने बैठक में निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाए। किसी भी प्रकार की भड़काऊ पोस्ट, अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही डीजे पर भड़काऊ गाने बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। डीजीपी ने बीते सालों में बकरीद या अन्य मौकों पर हुई सांप्रदायिक घटनाओं से संबंधित दर्ज कांडों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि इन मामलों में हुई कार्रवाई की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ अपेक्षित निरोधात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि वे दोबारा ऐसी घटनाओं को अंजाम न दे सके। झारखंड के 16 जिलों में आज 5 जून को गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची मौसम केंद्र ने आज 5 जून के मौसम का पूर्व अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून इस वक्त मुंबई, अहिल्यापुर, आदिलाबाद, भवानीपटना, पुरी, सेंट हेड आइलैंड और बालूर घाट से गुजर रहा है। वहीं पूर्वी बिहार में समुद्र तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवात बना हुआ है। मानसून की इन गतिविधियों का असर झारखंड में भी देखा जाएगा। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसके बाद 3 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि आज 5 जून को झारखंड की राजधानी रांची में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की भी संभावना है। जिन 16 जिलों में वर्षा होने की संभावना है उनमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज शामिल हैं। इन जिलों में बारिश वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
गुमला में भी दिखा झारखंड बंद का असर। बसों के परिचालन पर पड़ा खास प्रभाव। विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद का गुमला जिले में व्यापक असर देखने को मिला। गुमला शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बंद का प्रभाव साफ देखा गया। जिले के प्रमुख चौक चौराहे पर बंद समर्थक तैनात नजर आए, जिससे बसों के परिचालन पर खासा असर पड़ा। स्थिति यह रही कि कई स्थानों पर वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए जा रही बसों को भी रोक दिया गया, जिससे आम लोग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर वैवाहिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों को रास्ते में ही रुकना पड़ा। बंद समर्थकों का कहना है कि यह बंद उन्होंने अपने हक और अधिकार की रक्षा के लिए बुलाया है। उनका मानना है कि आम जनता के समर्थन और सहयोग से यह बंद पूरी तरह सफल रहा। वहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस बंद के दौरान शांति बनाए रखने को लेकर सतर्क नजर आई। हालांकि दिन भर बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा पसरा रहा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। खूंटी में झारखंड बंद का दिखा मिला जुला असर। झारखंड बंद को लेकर खूंटी जिले में मिला जुला असर देखा गया। सिरमटोली राम निर्माण और स्थानीय मुद्दे को लेकर आदिवासी बचाओ मोर्चा ने झारखंड बंद का आह्वान किया। बंद के मद्देनजर सभी व्यावसायिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की गई। बड़े भारी वाहनों का परिचालन ठप रहा। पैसेंजर वाहनों की आवाजाही भी नहीं के बराबर रही, लेकिन दोपहिया और प्राइवेट वाहन सड़क पर देखे गए। हालांकि दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। आमजनों का आवागमन भी बहुत कम रहा। बंद के मद्देनजर पुलिस ने भी सुरक्षा के प्रबंध किए। चौक चौराहों पर सीसीटीवी से पुलिस कंट्रोल रूम से नजर रख रही थी। झारखंड बंद जो है शांतिपूर्ण रहा। खूंटी में बंद को लेकर कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। झारखंड बंद का लातेहार में भी दिखा मिला जुला असर। लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। लातेहार में भी झारखंड बंद का मिला जुला असर रहा। इस दौरान यात्री बसों का परिचालन प्रभावित रहा। आदिवासी समाज के लोगों ने लातेहार के उदयपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 को जाम रखा। जाम के कारण मालवाहक वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लातेहार जिले के उदयपुरा गांव के पास बंद समर्थक सड़क पर उतर आए और सड़क को जाम कर दिया। बंदी का नेतृत्व कर रहे पानेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासियों के पारंपरिक स्थल के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरना स्थल के पास प्रत्येक वर्ष सरहुल के अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासियों की भीड़ लगती है। वहां रैंप उतारना किसी भी सूरत में सही नहीं है। सरकार को फ्लाईओवर में 2 और पिलर जोड़कर केंद्रीय सरना स्थल से आगे रैंप उतारना होगा। यदि झारखंड सरकार आदिवासियों की बात नहीं मानती है तो यह आंदोलन और भी तेज होगा। रांची की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती का 85 वर्ष की उम्र में निधन। चिकित्सा जगत में शोक। राजधानी रांची की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार चल रही थी और अस्पताल में उनका इलाज जारी था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। उनके निधन से चिकित्सा जगत में गहरा शोक छाया हुआ है। डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती ने अपना पूरा जीवन महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा को समर्पित किया। रांची में वे बहुत सम्मानित और भरोसेमंद डॉक्टर थीं। करीब 7 साल पहले उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद उन्हें मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद वे फिर से अपने चैम्बर में मरीजों से मिलने लगी थी। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मरीजों से मिलना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और बिना उनसे मिले उनका मन नहीं लगता था। डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती का निधन। राज्यपाल व सीएम ने जताया शोक। रांची की विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती अब इस दुनिया में नहीं रही। बुधवार को उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गौरतलब है कि 85 वर्षीय डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती गुजरे कुछ वक्त से बीमार चल रही थी। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना था। उनके निधन से चिकित्सा जगत में शोक की लहर है। डॉक्टर शोभा के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
सोरेन ने भी शोक जताया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि डॉक्टर शोभा जी ने अपना पूरा जीवन महिला स्वास्थ्य की सेवा में समर्पित किया था। उनका चले जाना चिकित्सा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती के निधन के समाचार को अत्यंत दुखद बताया है। कहा है कि चिकित्सा जगत में उनके अमूल्य योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। दर्जनों एम्बुलेंस 4 महीने से गैराज में खड़ी, 6 मरम्मत के बाद भी वापस नहीं ली गई। हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस की कमी है। इसके बावजूद दर्जनों 108 आपातकालीन सेवा की एम्बुलेंस जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर फतहा के जंगलों में स्थित एक गैराज में खड़ी है। एक मैकेनिक के अनुसार ये एम्बुलेंस पिछले 4 महीने से गैराज में है। 6 एम्बुलेंस मरम्मत के बाद उपयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा भुगतान न करने के कारण उन्हें वापस नहीं लिया जा रहा है। शेष एम्बुलेंस मरम्मत की प्रतीक्षा में हैं। इधर स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने बताया है कि हजारीबाग के अलावा रांची सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी 108 सेवा की एम्बुलेंस वर्षों से मरम्मत के लिए पड़ी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं पर ध्यान दे रही है। इधर डीसी शशि प्रकाश सिंह ने कहा है कि उन्होंने सिविल सर्जन से जानकारी ली है। मरम्मत की गई एम्बुलेंस जल्द ही सेवा में लगाई जाएंगी। खराब एम्बुलेंस की मरम्मत भी शीघ्र करवाई जाएगी। गुमला में हाईटेंशन तार की चपेट में आया छात्र, हुई मौत। छत पर ब्रश करते समय हुआ हादसा। यूपीएससी की कर रहा था तैयारी। गुमला के शास्त्री नगर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे 28 वर्षीय शुभंकर यादव की करंट लगने से मौत हो गई। घटना सुबह 9 बजे की है। शुभंकर अपने दोस्त राहुल चौधरी के घर रुका हुआ था। सुबह छत पर ब्रश करते समय वह हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। उस समय राहुल की बहन भी छत पर मौजूद थी। परिजन तुरंत शुभंकर को लेकर सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुभंकर के पिता सुनील कुमार यादव गोड्डा पुलिस में दरोगा हैं। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसकी 2 बहनें हैं। शुभंकर ने हाल ही में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी थी। साहिबगंज में 6 नकाबपोशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में की डकैती। फरार होने से पहले की 4 राउंड फायरिंग। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याण चक में गुरुवार को दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना में 6 नकाबपोश अपराधी शामिल थे, जो 3 मोटरसाइकिलों में सवार होकर पहुंचे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 पहाड़ के हाथीगढ़ निवासी अजीत शर्मा की कल्याण चक में ज्वेलरी की दुकान है। घटना के समय वे दुकान में मौजूद थे, तभी अचानक नकाबपोश अपराधी दुकान में घुस आए और हथियार के बल पर लगभग 4 किलो चांदी और 2 बैग भर सोने के आभूषण लूट लिए। लूटपाट के बाद अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से 4 राउंड फायरिंग भी की और फिर मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधी तालझारी की दिशा में भागे। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अपराधी रफू चक्कर हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस संबंध में राजमहल के एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि पीड़ित दुकानदार से घटना की पूरी जानकारी ली गई है। पुलिस एक्शन मोड में है और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही इस लूटकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। झारखंड बंद के दौरान उपद्रव फैलाने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। 10 लोग लिए गए हिरासत में। बुधवार को झारखंड में आदिवासी बचाओ मोर्चा और केंद्रीय शरणास्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा द्वारा आहूत राज्यव्यापी बंद के दौरान कई स्थानों पर सड़क जाम और जबरन दुकानें बंद कराई गई। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरे राज्य में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को समय रहते टाला जा सके। पुलिस की सतर्कता और रणनीतिक तैनाती के चलते राज्य भर में किसी बड़ी घटना की पुष्टि नहीं हुई। वहीं रांची जिले से 6 और रामगढ़ जिले से 4 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। पुलिस मुख्यालय झारखंड के मीडिया सेल के अनुसार यह कार्रवाई पूरी तरह विधि सम्मत और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य की गई। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से संयम बरतने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। गुमला में रोड एक्सीडेंट में एक की मौत, टेम्पो पलटने से हादसा। घटना में 12 यात्री घायल। पुलिस के बुलाने पर सभी जा रहे थे थाना। गुमला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के पास टेम्पो के पलटने से कुटमा निवासी शिव मुंडा 24 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 12 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। टेम्पो सवार सभी लोग थाना जा रहे थे। घायलों में टेम्पो चालक सोमनाथ मुंडा 25 वर्षीय समेत भिखराम असुर, बिरसू असुर, चयू असुर, झलकी असुर, भादो असुर, सुंदरी असुर,
अग्नु असुर, युवरानी असुर जो है बांधेन असुर और बिजमू असुर शामिल हैं। कुरुमगढ़ पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया। घटना का कारण एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। युवरानी असुर का प्रेम प्रसंग कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के एक युवक से चल रहा था। युवती के पिता प्रदीप मुंडा रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं और मां का पहले ही निधन हो चुका है। प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलने पर युवती के चाचा कार्तिक मुंडा ने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। थाना से बुलावा आने पर सभी लोग कुटमा से टेम्पो में सवार होकर कुरुमगढ़ थाना जा रहे थे। थाना के पास ढलान पर टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलों को पहले सीएचसी चैनपुर में प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए सभी को सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया। सिरमटोली फ्लाईओवर मामले में हस्तक्षेप कर समाधान निकाले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राज्य के संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद को लेकर झारखंड के आदिवासी संगठनों ने एक बार फिर झारखंड बंद का आह्वान किया। मरांडी ने कहा कि बीते कई महीनों से आदिवासी संगठन इस मुद्दे पर अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस पहल नहीं की है। इससे आदिवासी समाज को लगातार आंदोलन और प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करे और समाधान का रास्ता निकाले, ताकि लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो सके। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस सतर्क। 6 जून को जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारियों में तेजी ला दी है। इसके साथ ही संगठन सृजन अभियान, प्रखंड स्तर पर संविधान बचाओ रैली और पेशा कानून एवं सरना धर्म कोड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश 6 जून को जूम मीटिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्षों, जिला पर्यवेक्षकों और नगर निकायों के पर्यवेक्षकों से संवाद स्थापित करेंगे। यह संवाद 3 चरणों में होगा। पहले चरण में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां और सिमडेगा जिलों के प्रतिनिधियों से बातचीत होगी। दूसरे चरण में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक गुमला, खुंटी, रांची और पाकुड़ जिलों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया जाएगा। अंतिम चरण में दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक गढ़वाल, लातेहार, पलामू और रामगढ़ जिलों के जिला अध्यक्ष और पर्यवेक्षक शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य शाह झारखंड प्रभारी के राजू तथा सचिव शाह प्रभारी बेला प्रसाद की उपस्थिति रहेगी। पर्यावरण दिवस से स्वतंत्रता दिवस तक एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम चलाएगी भाजपा। बालमुकुंद सहाय, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय ने बताया कि भाजपा के लाखों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संकल्पित है। बताया कि पर्यावरण दिवस आज 5 जून से यह कार्यक्रम प्रारंभ होकर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक चलाया जाएगा। कहा कि प्रदेश के सभी 29,000 बूथों के प्रत्येक गाँव, टोले, मोहल्ले में लाखों पेड़ लगाए जाएंगे। कहा कि जैसे जन्मदात्री माँ बच्चे को जन्म देती है, पालन पोषण करती है, वैसे ही धरती माँ भी हम सभी का पालन पोषण करती है। धरती को हरा भरा बनाना, उसे बंजर होने से बचाना जीव मात्र के कल्याण के लिए जरूरी है। जामताड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जंगल में छापेमारी कर पकड़े 4 साइबर अपराधी, फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद। जामताड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव स्थित जंगल में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान मौके से 4 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सलामुद्दीन अंसारी 20 वर्षीय, इम्तियाज फैजी 18 वर्षीय, शमसुद्दीन शेख 48 वर्षीय और शेख मुजाहिद हुसैन 10 वर्षीय शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं, जिनमें शामिल हैं मोबाइल फोन 13 पीस, सिम कार्ड 28, एटीएम कार्ड 5, पासबुक 2, चेकबुक 1, आधार कार्ड 1, पैन कार्ड 1, वोटर कार्ड 1 शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट डेबिट कार्ड में केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर लोगों को झांसे में लिया जाता था। फिर उनके मोबाइल पर एक एपीके फाइल भेजी जाती थी, जिसे डाउनलोड करवा कर वे पीड़ितों की बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी प्राप्त करते थे और फिर उनसे साइबर ठगी करते थे।
झारखंड राज्य युवा आयोग की टीम पहुंची सिमडेगा। युवाओं से जुड़े मुद्दों पर हुई समीक्षा बैठक। झारखंड राज्य युवा आयोग की टीम सिमडेगा पहुंची। आयोग द्वारा सिमडेगा परिसदन में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में युवाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। युवा आयोग की बैठक में खेल नगरी सिमडेगा में खेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, खिलाड़ियों के हॉस्टल आदि के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल निर्माण, रात्रिकालीन अभ्यास की सुविधा, स्टेडियम में पेयजल आपूर्ति एवं प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइट्स लगाने जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। घर में लगी आग, 10 लाख की संपत्ति जलकर राख। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड की चैनपुर पंचायत के बोड़दा गांव में बुधवार को एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। घर की बूढ़ी महिला समेत 3 लोग बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि बोड़दा गांव निवासी प्रेमलाल महतो रोजाना की तरह काम करने के लिए गम्हरिया गए हुए थे। उनकी पत्नी मंजुलता महतो सोनमा गई हुई थी। घर में प्रेमलाल महतो की बूढ़ी माँ गंगामुनी महतो, 15 साल का पुत्र शेखर महतो व भतीजी थी। सुबह करीब 11:30 बजे प्रेमलाल महतो का पुत्र बाथरूम में था, तभी घर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई और तेज लपटें उठने लगी। आनन फानन में किसी तरह स्थानीय लोगों ने प्रेमलाल महतो की बूढ़ी मां, भतीजी व बेटे शेखर महतो को घर से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, साथ ही इसकी सूचना चक्रधरपुर थाना को दी गई। लगभग आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम दमकल के साथ गाँव पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। पीड़ित परिवार के अनुसार 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को देवघर दौरे पर एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगी पूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को देवघर दौरे पर रहेंगी। वे एम्स के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने झारखंड का पहला दौरा भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर से शुरू किया था। राष्ट्रपति मुर्मू का बाबा बैद्यनाथ मंदिर से विशेष लगाव है। झारखंड की राज्यपाल रहते हुए उन्होंने 4 बार मंदिर में पूजा की। राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार पूजा कर चुकी हैं। वे देश की 4थी राष्ट्रपति हैं जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची हैं। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति के रूप में यहां पूजा की है। राष्ट्रपति के पुरोहित श्याम सुंदर बाबा के अनुसार उनकी शिव के प्रति अनन्य श्रद्धा है। संकल्प के समय उनका पूरा ध्यान शिव और संकल्प पर रहता है। मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने बताया है कि राष्ट्रपति के आगमन पर मंदिर को सजाया जाता है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, विधि विधान से पूजा कराई जाती है। एम्बुलेंस में लगेगा जीपीएस, आसानी से ट्रेस होगा लोकेशन। राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में चलने वाली एम्बुलेंस में अब जीपीएस लगेगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य एम्बुलेंस का लोकेशन ट्रेस करना है और मरीजों को जल्द अस्पताल पहुंचाकर उपचार में मदद करना है। इसके लिए दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सहायता समिति गठित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को लगातार इसकी शिकायत मिल रही थी कि एम्बुलेंस समय पर मरीज के पास नहीं पहुंचती है और एम्बुलेंस चालक मरीज को सरकारी हॉस्पिटल के बजाय निजी अस्पताल पहुंचा रहे हैं। अब सभी एम्बुलेंस में जीपीएस लगाकर इसके संचालन पर निगरानी रखी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर आवश्यकता पड़ने पर बैकअप एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराने को कहा है। दीपिका पांडे ने वित्त मंत्री को दी विभाग की योजनाओं और वित्तीय स्थिति की जानकारी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह बुधवार को प्रोजेक्ट भवन रांची में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से मुलाकात की। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की वित्तीय स्थिति की जानकारी साझा की और उनके जमीनी प्रभाव पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही इन योजनाओं के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन को लेकर वित्तीय समन्वय और सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। रांची में तेज आंधी और बारिश, कई जगहों पर गिरे पेड़, कार क्षतिग्रस्त। बुधवार की दोपहर राजधानी में अचानक मौसम ने करवट ली, जिसके बाद जमकर बारिश हुई। बारिश के बीच तेज हवाओं के चलने से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने की वजह से रांची में कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। बुधवार की दोपहर रांची में हुए तेज बारिश के बीच हरमू बाईपास के पास एक बड़ा पेड़ जमीन पर आ गिरा। पेड़ गिरने की वजह से सड़क के किनारे खड़े कई वाहन उसकी चपेट में आ गए। पेड़ की चपेट में आने से एक कार क्षतिग्रस्त और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बीच सड़क पर पेड़ गिरने की वजह से काफी देर तक हरमू बाईपास रोड पर एक तरफ वाहनों का आना जाना बंद रहा, जिसके बाद नगर निगम की मदद से स्थानीय लोगों ने पेड़ की डाली को काटकर उसे रास्ते से हटाया, तब जाकर सड़क पर आवागमन शुरू हो सका।
बता दें कि अभी तक झारखंड में मानसून की एंट्री नहीं हुई है। फिलहाल प्री मानसून बारिश हो रही है। राज्य में मानसून की एंट्री 10 जून से होने के आसार है। फिलहाल केंद्रीय बाल विकास मंत्री ने की बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना, कहा मोदी सरकार रोजगार देने का कर रही हर प्रयास। केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान पूर्वक बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद वन विभाग के विश्राम गृह में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनकी अन्य जो पारिवारिक सदस्य भी मौजूद रहे। भोलेनाथ की पूजा करने के बाद बाल विकास मंत्री ने जन कल्याण के लिए महादेव पार्वती की मंगल आरती की। मंत्री के आगमन के दौरान मंदिर परिसर में स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि बाबा बासुकीनाथ की कृपा से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देशवासियों के लिए विकासात्मक योजनाएं लागू कर रही है। देश के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि केंद्र सरकार सभी विभागों में रोजगार एवं नियुक्ति उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है ताकि देश को निरंतर आगे बढ़ाया जा सके। दाखिल खारिज के लंबित मामलों को जल्द निपटाएं। डीसी पलामू की डीसी समीरा एस ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजस्व संग्रहण एवं राजस्व मामलों के निराकरण की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। कहा कि राजस्व से संबंधित लक्ष्य का ठीक से असेसमेंट कर कार्य करना सुनिश्चित करे। इस दिशा में अधिकारी पूरी तत्परता के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधित मामले आम नागरिकों के हितों से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए इनका निष्पादन निर्धारित समय पर करना आवश्यक है। उन्होंने सभी सीओ को जमीन के दाखिल खारिज के लंबित मामलों को जल्द निपटारे का निर्देश दिया। सरायकेला के चांडिल में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, 2 मकान किया ध्वस्त। चांडिल वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। सभी लगातार मकान को ध्वस्त कर अंदर रखे अनाज को अपना आहार बना रहे हैं। जंगल क्षेत्र के किनारे बसे गांवों के बाद अब बाजार के अंदर भी हाथी बेखौफ होकर घुसते देखे जाते हैं। मंगलवार की रात जंगली हाथियों ने चांडिल प्रखंड के सालडी में 2 मकानों को ध्वस्त कर अंदर रखे अनाज को अपना निवाला बनाया। 2 की संख्या में पहुंचे हाथियों ने संजय महतो और रोशनी महतो के मकान को ध्वस्त कर दिया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जंगली हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। फिलहाल दयापुर में 18 हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए हैं। इनमें 2 बच्चे हैं। वन विभाग जंगली हाथियों पर अपनी नजर रखे हुए हैं। जंगली हाथियों को वापस जंगल क्षेत्र में पहुंचाने के लिए वनकर्मी प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।